नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। घर में खेलते समय अचानक विस्फोट, 4 बच्चे झुलसे। बैतूल में परिजन बोले बैटरी में ब्लास्ट, डॉक्टरों ने जताई डायनामाइट फटने की आशंका। बैतूल में घर में अचानक विस्फोट हो गया, इसमें 4 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025 की भीषण गर्मी से बचने के लिए हीट एक्शन प्लान लॉन्च किया। इस प्लान में गर्मी के चरम महीनों मई जून में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बचाने के उद्देश्य से कदम उठाए गए हैं। बीजेपी के इकबाल सिंह होंगे दिल्ली के नए मेयर। आपका चुनाव से किनारा, कहा 4 इंजन वाली सरकार चलाएं, बीजेपी अब बहाना नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पुलिस बोली कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या पत्नी ने की। खाना खाते वक्त चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंका, फिर चाकू से 10-12 वार किए। आपको बताते चले कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या उन्हीं की पत्नी ने की, ऐसा खुलासा हुआ है। खाना खाते समय मिर्ची पाउडर फेंका है। अमेरिका में बोले चुनाव में गड़बड़ी साफ दिख रही है, सवाल उठाया। महाराष्ट्र में शाम 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख वोट पड़े। तो आपको बताते चले राहुल अमेरिका में खुलकर बोले हैं चुनाव में गड़बड़ी साफ दिख रही है, ऐसा बोले हैं। बेंगलुरु में वायुसेना अधिकारी पर हमला, खून से लथपथ दिखे, वीडियो बनाकर बोले कानून ने। झारखंड में 8 नक्सलियों का एनकाउंटर, बोकारो में 1 करोड़ का इनामी भी ढेर। AK-47, 4 इंसास राइफल समेत कई हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के बोकारो में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली भी मारे गए। पुलिस अधिकारी हत्या मामले में सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर को उम्र कैद, आरोपी को राष्ट्रपति पदक में मिल चुका है। पनवेल सेशन कोर्ट ने सोमवार को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर API अश्विनी बिद्रे गोरे की हत्या के मामले में अंतिम फैसला सुनाया। आरोपी सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंतकर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नीतीश कुमार की कुर्सी पर चिराग पासवान की नजर बन सकते हैं बड़ा। आपको बताते चले बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार में बड़ी भूमिका के संकेत। तो नीतीश कुमार की कुर्सी अब डगमगाने वाली है। चिराग पासवान क्या अगले CM बन सकते हैं? पश्चिम बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पर लग रहे कार्यपालिका में अतिक्रमण के आरोप। तो पश्चिम बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन ऐसा कहा गया है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पर लग रहे कार्यपालिका ने अतिक्रमण का आरोप लगाए हैं। मुझे फंसाया जा रहा है, पुलिस गिरफ्त में आते ही खुद को निर्दोष बताने लगी लेडी डॉन चिकरा। जी हां, आपको बताते चलें जब पुलिस गिरफ्त में आई तो बोली कि मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस गिरफ्त में आते ही खुद को निर्दोष बताने लगी लेडी डॉन। कोलकाता के जोड़ा बगान इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने करीब 8:30 बजे आग पर काबू पाया है। आग में जल गई बोर्ड एग्जाम की कॉपियां, इवोल्यूशन सेंटर में लगी आग। 10वीं बोर्ड की 800 से ज्यादा कॉपियां जलकर हुई राख। झारखंड के दुमका में बोर्ड एग्जाम इवोल्यूशन सेंटर में 18 अप्रैल की देर रात आग लग गई। इस आग में झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा की 800 से ज्यादा आंसर शीट जल गई। समय रैना ने नेत्रहीन नौजात का मजाक उड़ाया, बच्चे को 16 लाख के इंजेक्शन की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा हम इनसे परेशान। इंडियाज गॉट लेटेस्ट शो में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट के आरोप में फंसे समय रैना पर अब स्पाइनल मस्कुलर अटॉफी यानी SMA से पीड़ित एक नेत्रहीन नौजात का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। शादी की रात दूल्हे ने सुनी दुल्हन की साजिश, राजगढ़ में पैसा जेवर लेकर फरार होने वाली थी महिला, घूंघट उठाया तो खुला राज। राजगढ़ में युवक के साथ शादी के नाम पर धोखा हो गया। 7 फेरे लेने के अगले दिन उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो पता चला कि लड़की वो नहीं है जिसे दिखाकर उसकी सगाई और शादी हुई थी। लखनऊ में सीजन में पारा 40 डिग्री के पार, 3 दिन में 3 डिग्री की बढ़ोतरी। वार्म नाइट का अलर्ट, पश्चिमी हवाओं में बदला मौसम। लखनऊ में सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। दिन में खिली चटक धूप ने लोगों को गर्मी से परेशान कर दिया है। पॉप फ्रांसिस का संक्रमण से हुआ निधन, पहले ईसाई धर्मगुरु के शव से दिल निकालने की परंपरा थी, अब कैसे होगा अंतिम संस्कार। दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। सोमवार सुबह वेटिकन सिटी के सीनियर ऑफिशियल कार्डिनल केविन फेरेन ने ऐलान किया। इटावा लायन सफारी में रूपा ने जन्मे 4 शावक, अब तक 22 में 16 बब्बर शेर, यही पैदा हुए CCTV में हो रही निगरानी। इटावा लायन सफारी में शेरनी रूपा ने 4 शावकों को जन्म दिया है। ये रूपा का तीसरा प्रसव है। इससे पहले शेरनी ने 3 सितंबर 2023 को एक शावक को जन्मा था। दामाद संग भागी सास का पति बोला तलाक नहीं दूंगा, पत्नी मेरे पैसे वापस करे, कंगाल कर गई, 3 दिन से भूखा हूँ। मेरी पत्नी परिवार को कंगाल कर गई, हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ये कहना है उस
सास के पति का, जो अपने दामाद के साथ भाग गई है। यूपी में पारा 42 डिग्री के पार, बिजनौर में ओले गिरे, जमीन पर 3 इंच मोटी परत जमी। आगरा में स्कूलों की टाइमिंग बदली। यूपी में सोमवार को मौसम के 2 रंग देखने को मिले हैं। सोमवार को 3 शहरों कानपुर, हमीरपुर और झांसी में तापमान का जो पारा है 42 डिग्री के पार चला गया। एआई से अटल की अपील, एक राष्ट्र एक चुनाव हो, सरकारें अच्छे से शासन करेंगी। बार बार चुनाव विकास में कांटे के समान काफी पैसा खर्च होता है। कानपुर में भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एआई तकनीक से संदेश प्रसारित कराया गया है। हुबहू अटल जैसी आवाज। स्टीयरिंग में फंसा ड्राइवर, टायर में क्लीनर, रेस्क्यू का वीडियो। ट्रक हाईवा की टक्कर के बाद क्रेन बुलानी पड़ी, गाड़ी के पार्ट तोड़कर दोनों को निकाला। भागलपुर में सोमवार सुबह मवेशियों से भरी पिकअप और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हजारीबाग झील में पलटी नाव, सवार युवक डूबा। पटना से पहले का वीडियो आया सामने, नाव को लेकर झील के बीच में चला गया था। हजारीबाग के लोहसिंगना स्थित झील में सोमवार को एक नाव पलट गई। इससे नाव समेत उस पर सवार युवक पानी में डूब गया। उत्तराखंड के सीमांत जिलों में बड़े रोजगार के साधन, 253 किसानों के 5 महीने में करोड़ों कमाए। आईटीबीपी को मटन चिकन करते हैं सप्लाई। उत्तराखंड के सीमांत जिलों में स्थित आईटीबीपी की बटालियन पहले मटन चिकन फिश सप्लाई के लिए बड़े शहरों पर निर्भर थी। बात करेंगे नौकरी रोजगार की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एमपी, यूपी समेत कई राज्यों में एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी, फ्रेशर्स को मौका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर एमपी, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए वैकेंसी निकाली है। इस पोस्ट पर शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट के ऊपर हाई क्वालिटी क्लाइंट्स सर्विस और कस्टमर रिलेशन की जिम्मेदारी होगी। आंध्र प्रदेश में 16,347 टीचर की निकली भर्ती। असली में 44 साल एग्जाम से सिलेक्शन। आंध्र प्रदेश सरकार के मेगा डीएससी जिला चयन के तहत 16,347 टीचर्स की भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दें apdsc.apscfss.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी, कल होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद विपक्ष लगातार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में भीड़ नहीं जुटने पर पार्टी ने की कार्यवाही, जिलाध्यक्ष को किया सस्पेंड। 2 विधायकों के टिकट पर गहराया संकट। जिले की कांग्रेस राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन के बाद पार्टी नेतृत्व ने कड़ा निर्णय लेते हुए जिलाध्यक्ष डॉ मनोज कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार के अखिलेश यादव को 2 टूक कहा, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। कन्नौज सांसद के बयान पर डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अभी जो जानकारी प्रसारित हो रही वह बिल्कुल गलत है। बीएचयू में धरने पर डटी छात्रा अर्चिता, सपा सांसद और एमएलसी समर्थन में पहुंचे। प्रशासन में मचा हड़कंप। वाराणसी के बीएचयू में पीएचडी में अनियमितता को लेकर छात्रा अर्चिता सिंह का धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह और एमएलसी आशुतोष सिंह पहुंचे। राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, गिरिराज सिंह ने कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुनाव आयोग को लेकर राहुल के बयान पर कहा कि राहुल गांधी देश के हित चिंतक नहीं है। वे देश में प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और देश के बाहर देश को गाली देते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का राहुल गांधी पर निशाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी पर बयान दिया है। राहुल गांधी बार बार देश का अपमान करते हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर महबूबा मुफ्ती ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर कहा कि पीडीपी ने हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया है। हमने कश्मीर के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। हम केवल वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। हमारे पास केवल विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन मध्य प्रदेश गायक अरिजीत सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बताते चले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं गायक अरिजीत सिंह, वहां पर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की है। बिहार में सीटों के बंटवारे का फार्मूला सेट, चिराग को भी मिल सकता है संदेश। जेडीयू के लिए बहुत बड़ा बीजेपी का प्लान। जी हां, आपको बताते चले बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों प्रमुख गठबंधनों की राजनीति में कई तरीके की अनिश्चितताएं देखी जा रही हैं। एनडीए में बेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, फिर भी कई तरीके की अफवाहों को लगातार उछाला जा रहा है। यूपी के पीलीभीत में सड़क पर बनाया इजराइल का झंडा, मस्जिदों के बाहर फलस्तीन के समर्थन में लगाए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में कुछ लोगों ने सड़क पर इजराइल का झंडा बना दिया है, साथ ही कई मस्जिदों के बाहर इजरायली उत्पादों का बहिष्कार करने संबंधी पोस्टर लगा दिए हैं।
अमित शाह को फेक आईडी बनाकर धमकी देने वाले 2 आरोपी पंजाब से गिरफ्तार। अमृतपाल पर एनएसए बढ़ाने के बाद रचा था षड्यंत्र। आतंकी अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 साल के लिए बढ़ा दिए जाने के मामले में फेक आईडी के माध्यम से केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्ठू आदि बड़ी हस्तियों को धमकियां मिली थी। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने लिया एक्शन, 2 कर्मी निलंबित, 2 कंपनियों पर 6 लाख जुर्माना। आपको बताते चले, लगातार अनट्रीटेड वाटर डालने पर एफआईआर। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश हेम ने संबंधित अधिकारियों के साथ सेक्टर 104, 105, 110 गेजा, भंगेल और भंगेल रोड का निरीक्षण किया। झांसी में प्रेमी संग भागी पति ने दी जान, भांजी से बोला आज मेरा आखिरी दिन, 150 फीट गहरी खदान से कूदा। भांजी से कहकर राजमिस्त्री ने झांसी में 150 फीट गहरी खदान में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। मोबाइल पर वीडियो दिखाने के बहाने बच्ची से दुष्कर्म। जबलपुर में 12 साल की मासूम चीखी तो हत्या की कोशिश, भाई ने बचाई जान। जबलपुर में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। डरी सहमी बच्ची से ने जब चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने मुंह दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश भी की। सौरभ गांगुली ने स्टार जलसा के साथ 125 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया साइन। पूर्व भारतीय क्रिकेटर, आपको बता दें, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने जी बांग्ला के लोकप्रिय शो दादागिरी को अलविदा कहकर स्टार जलसा के साथ 125 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चीन ने पिघलाने वाले नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का किया निरीक्षण। चीन ने नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का निरीक्षण किया है तो कथित तौर पर चंद सेकंड में बड़े लक्ष्य को तबाह कर सकता है।